नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहावत है कि जैसा हम बोते हैं वैसा काटते भी हैं। तीसरी जो मिथकीय कहानी भस्मासुर की है। कहावतों की अपनी लंबी श्रृंखलाएं हैं, जैसे आ वैल मुझे मार, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, वगैरह वगैरह। हम चर्चा पाकिस्तान की कर रहे हैं। आतंक को पालने पोसने और फंडिंग करने वाला पाकिस्तान आज आतंक के डंक पर बात कर रहा है। जिस तालिबान शासन का लेकर पाकिस्तान ने खुशी जाहिर की और स्वागत में अपनी सीमाएं खोल दी, आज वो उसी का रोना रो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने अफगानिस्तान नीति को लेकर बुधवार को सीनेट में इमरान खान की सरकार और पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हमीद पर सीधा निशाना साधा। डार ने कहा कि एक कप चाय की उस मुलाकात ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। उसी के बाद सीमाएं खोली गईं और 35 से 40 हजार तालिबानी दोबारा पाकिस्तान में यानी कि देश में लौट आए। उन्होंने चेतावनी दी कि अब ऐसी भूल नहीं की जानी चाहिए। डार का इशारा तत्कालीन आईएसआई चीफ फैज हमीद की काबुल यात्रा को लेकर था। बड़ा सवाल यह है कि जो कभी इमरान ने किया, क्या पाकिस्तान ने वो हरकतें आज बंद की हैं? बल्कि नहीं, पाकिस्तान ने आज भी कई आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान उन्हें खुलेआम संरक्षण दे रहा है। मसूद अजहर, हाफिज सईद वहां खुलेआम घूमता नजर आ रहा है। ऐसे में आतंक का खेल खेलने वाला भला बच कैसे सकता है? आज पाकिस्तान किसकी गलती की कीमत भुगत रहा है, इमरान की या फिर हमेशा से आतंक को संरक्षण देने की? यह सवाल पाकिस्तान से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हमने एक सर्वे कराया। हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर हमने कई सवाल पूछे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार आतंक पर रोने की नौटंकी कर रहे हैं? 80% लोगों ने कहा बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं। 17% लोगों ने कहा ऐसा है नहीं, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। दूसरा सवाल जो हमने पूछा, आतंक के पनाहगार पाकिस्तान का तालिबान पर इल्जाम महज पैंतरेबाजी है या कुछ और? 71% लोगों ने कहा कि पैंतरेबाजी है। 22% ने कहा ऐसा नहीं है, और 7% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सहगल साहब के पास चलूंगा। सहगल साहब, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि साहब एक चाय की कीमत बहुत महंगी पड़ी, और उससे एक चाय की कीमत जो आईएसआई के मुखिया ने तालिबान में बात मान ली, चाय पी ली और उसके बाद पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए, उसके बाद जो हुआ, पाकिस्तान न कभी उसे भुला पाया है और उसकी कीमत ही चुका रहा है। कैसे देखते हैं इस बयान को? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जो आतंक को पालता है वो आतंक की इस तरह की दुहाई दे रहा है। देखो, इशाक डार की स्टेटमेंट्स में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा सरकार है। इसके मुख्य कारण है, पहले तो एक दुरंद लाइन के ऊपर उन्होंने जो फेंसिंग की, जिसकी वजह से अनेकों फैमिलीज जो हैं हज़ारों की तादाद में बट गई। और इमरान खान ने जब ये बॉर्डर खोला तो वास्तव में ये फैमिलीज एक दूसरे के साथ दोबारा इनका तालमेल हुआ। और दूसरा, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जो है बार बार वहाँ ऑपरेशन चला रहा है तालिबान को, और तरीके तालिबान को बर्बाद करने के लिए। अगर आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान में से अमेरिकन सेना निकली वहाँ से अगस्त 2021 में, तो उस समय पाकिस्तान की दो ज़बरदस्त कोशिश थी। एक कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सरकार लगाई जाए जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर कार्रवाई करे और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरा, वो चाहते थे कि उनको डिफेंस इन डेप्थ मिले। लेकिन जो वहाँ पे तालिबान सरकार बैठी, उन्होंने साफ तौर पे इशारा पाकिस्तान को दिया कि वो अफगानिस्तान के हित में कार्रवाई करेंगे, ना कि पाकिस्तान के हित में। उस समय बहुत बड़े और अच्छे ताल्लुकात थे
आईएसआई के बीच में और हक्कानी नेटवर्क के बीच। और हक्कानी नेटवर्क जो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन फोर्सेस को या नेटो फोर्स को नुकसान पहुंचाया, जितने भी बड़े बड़े हमले हुए के उनमें तमाम में हक्कानी इन्वॉल्व थे। हक्कानी जो बिकेम द किंग मेकर। और आईएसआई के जो उस समय फैज, ये आईएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे, उनके ताल्लुक हक्कानी के साथ में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। उनको तुरंत से भेजा गया कि ये यकीन करने के लिए कि वहाँ की जो सरकार बने, प्रो पाकिस्तान बने। वो तो नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने ये यकीन कर लिया कि इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क के हों। और पाकिस्तान को लगा, और उसके बाद में अगर आपको याद होगा तो हाफिज, उनके जो अमीर थे, उनको विद इन 1 मंथ उनको हटा दिया गया। उनको हटाया गया अमेरिकन प्रेशर की वजह से। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि हक्कानी नेटवर्क जो है अभी भी अमेरिकन फोर्स को तंग कर रहा है, और इसके पीछे केवल और केवल वो जो आईएसआई चीफ है उनका हाथ है, और उनको हटाया गया। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है, उसका कारण और ये उसकी वजह पाकिस्तान की खुद ही नीतियाँ हैं और पाकिस्तान की खुद ही एटीट्यूड है। पाकिस्तान सारी दुनिया को तंग करता है आतंकवाद के माध्यम से। बोको हरम को छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा जो गठन है आतंकियों का, वो पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान ने बार बार दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एपिसेंटर है। चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो यूरोप के अंदर कोई कार्रवाई हो, चाहे ब्रिटेन के अंदर हो या अमेरिका के अंदर हो या रशिया के अंदर हो, हर हर हमले के पीछे पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। और आज पाकिस्तान जो है अपनी नीतियों का शिकार है, और कहा जाता है कि ये बैड वर्कमैन ब्लेम्स द टूल्स। जो मौजूदा सरकार है वो कम्प्लीटली फेल हो चुकी है हर प्रकार से आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट वो आतंकवादियों को पाल रहे हैं। अगर अभी भी देखो तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 बड़े गढ़ों को बर्बाद किया। अभी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आईएसआई हर प्रकार से सहायता कर रही है मसूद अजहर की, हाफिज सईद की, सलालुद्दीन की, कि उनके गढ़ को दोबारा खड़ा किया जाए। खुलेआम हाफिज सईद जो है वो कह रहे हैं, मसूद अजहर कह रहे हैं महिलाओं को, आइए जुड़िए हमारे साथ। 1 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि 1500 से जुड़ गए हैं, और वह वापस बड़े पैमाने पर कश्मीर के सामने दोबारा अपने आप को कायम कर रहे हैं। जी। तो यानी दूसरे समय पाकिस्तान जो है कंगाल है, लोगों से भीख मांगता है, लेकिन अपनी नीतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और इसी की वजह से आज पाकिस्तान टूट रहा है और टूट कर ही रहेगा। ये पाकिस्तान टूट रहा है और पाकिस्तान टूट कर रहेगा। लेकिन जिस गलती की बात इशाक डार कर रहे थे, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब एक चाय की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। लेकिन अरविंद साहब, पाकिस्तान में एक और बड़ी गलती होने जा रही है, या ये यूं कहें कि शरीफ सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। वो अपने संविधान में परिवर्तन करने जा रही है। वो अपने आर्टिकल 243 में परिवर्तन करने जा रही है। उस आर्टिकल के अनुसार अगर देखा जाए, अभी की स्थिति में अगर पाकिस्तान की जो शक्तियां हैं उनमें अगर देखा जाए, भारत में भी करीब करीब अभी वही शक्तियां हैं, तो जो सेना की कमान है, संघीय सरकार के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान होगी। सशस्त्र बलों की जो सर्वोच्च कमान वो अभी राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय सरकार उसके हाथों में है। लेकिन संविधान के आर्टिकल 243 के तहत अब पाकिस्तान की सरकार वहां पर परिवर्तन करने जा रही है, और ये जो कमान है, ये जो अधिकार है, इसमें कमी करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो मुनीर हैं, सेना अध्यक्ष हैं, उनकी ताकत, उनकी शक्ति बढ़ने जा रही है, और इसे सेना के सामने एक तरह से सरेंडर माना जा रहा है। मुनीर के सामने सरेंडर माना जा रहा है। कितना बड़ा खतरनाक होगा ये कदम? मनोज साहब, ये तो पहले ही दिन से तय था। जिस समय उन्होंने ये बयानात जारी करना शुरू किया था कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, और उसके ठीक थोड़े दिनों बाद में पुलवामा हो गया था। तो ये आसिफ मुनीर साहब का षड्यंत्र था। पुलवामा पूरी तरह से, घटनाएं भी इसी और इशारा कर रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और जो हमारे यहाँ भारत में जिनको फील्ड मार्शल की वो देते हैं, उसमें एक फर्क है। यहाँ हमारे यहाँ नियमावली, कानून कायदे एकदम डिफाइन है। पाकिस्तान में अभी तक वो फील्ड मार्शल को लेकर कुछ वो रूल्स और रेगुलेशंस वो नहीं बना पाए कि उसका क्या क्या अधिकार होगा, शक्तियां होगी। तो ये पूरा तांडव किया जा रहा है, ये पूरा एक तरीके से ड्रामा किया जा रहा है। वह मुनीर साहब को एक सत्ता में बनाए रखने के लिए
और ये फील्ड मार्शल की उपाधि भी उन्होंने इसलिए ली है ताकि, क्योंकि ये लाइफ टाइम ये चलने वाला उनका वो पद रहेगा, और इसीलिए उसी का वो इस्तेमाल करके सत्ता में लंबे टाइम तक बने रहेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके वो ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो तालिबान पे इसलिए ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में देखा कि उनका प्रोपेगेंडा वार है वो काफी सफल रहा। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो स्टेटमेंट बार बार बताते हैं पाकिस्तान की मीडिया वगैरह, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसी सूचना मिली है कि भारत के 5 से 6 जो फाइटर प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान की आम आवाम अभी तक यही मान रही है, और उसका फायदा उठा के वो ये कह रहे हैं कि इस जंग को हमने जीता है। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि वो सरकार काफी मजबूत स्थिति में आ गई है, और अब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही प्रोपेगेंडा क्यों ना इमरान खान साहब के साथ किया जाए, ताकि वो अपनी सत्ता में बने रहे और अपनी जो गलतियों का सारा ठीकरा है वो पुरानी सरकारों पे फोड़ दें। एक और बात है वो तालिबान से उलझने की, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब ये तय कर लिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इसीलिए अब उन्होंने उनको कोई ना कोई ऐसा चाहिए कि वे अपनी गलतियों का ठीकरा उस पर फोड़ सके और जनता का ध्यान बटा के युद्ध की तरफ ले जा सके। तो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके उन्होंने वैसा ही किया है। तो ये पूरी तरीके से ऐसी सरकार नहीं है जो कि हिम्मत करके अपने नीतियों को पूरी तरीके से बदल दे। अगर पूरी तरह से बदलते तो ये पुलवामा वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, पठानकोट नहीं होता। वो अपनी नीतियां बदलने के लिए तैयार नहीं है अभी भी, जनता को अभी भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और वो उसी को घसीटे रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान जो चीज है मनोज साहब, ये उसी का नतीजा है। ये उसी मनोज का साहब। नतीजा है। मेरे साथ सहगल साहब बने हुए हैं। सहगल साहब, बड़ी अजीब सी स्थिति है जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि बार बार वो इस तरह की बातों का जिक्र कर रहा है। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान में बहुत तल्खी देखी गई है। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान लगातार उग्र रवैया अपना रहा है। जो टीटीपी है उसको लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गया और उसने कहा कि भाई इनको आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए। शुरुआती दौर में अमेरिका ने कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान के साथ संकेत भी दिए, लेकिन बाद में फिर यूएस ने अपने कदम को खींच लिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या पाकिस्तान इस बात को लेकर परेशान है कि तालिबान की भारत के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्योंकि भारत ने वहां पर विकास की परियोजनाओं को लेकर एक अच्छा खासा संकेत दिया है, और जिस तरीके से तालिबान की सरकार भारत के साथ अपने बेहतर संबंधों को जाहिर कर रही है, मान भी रही है, तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान भी घबरा रहा है? उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त सदमा पहुंचा है ये देखकर कि तालिबान जो है बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव कर रहा है। उनके जो मुताकिद आए थे यहाँ पे तकरीबन 6 या 7 दिन रहे, उस दौरान उन्होंने अनेकों स्टेटमेंट दी और साफ तौर पे कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात तो और भी इम्प्रूव हों। बड़े पैमाने पर अमेरिका की और चाइना की बागराम एयरपोर्ट के ऊपर नज़र है। वो साफ तौर पे बागराम एयरपोर्ट को हिंदुस्तान को ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको एयर डिफेंस इक्विपमेंट भी दो उसकी सुरक्षा के लिए। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे उनको कहा कि हमने आपके लिए बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, आपके लिए स्कूल्स बनाए हैं, एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, हेल्थ केयर में मदद कर रहे हैं। जब वहाँ अर्थक्वेक आया तो हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहाँ जब भूखमरी हुई तो हिंदुस्तान ने 50,000 टन उनको वीट मुफ्त में दी। फिर कोविड के समय हिंदुस्तान ने उनको वैक्सीन दी। और हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अभी पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए डेमलर जो कुरार रिवर है उसके ऊपर एक बांध बनाने जा रहा है, जिसके लिए पैसा हिंदुस्तान देगा, कार्रवाई हिंदुस्तान करेगा। ये पाकिस्तान को ज़बरदस्त चुभ रही है। और पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि उनके अगर हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान जो है बुरी तरह से फंस गया है, बोथ फ्रॉम द ईस्टर्न एंड एज वेल एज द वेस्टर्न एंड। एक तरफ तो उनको तालिबान तंग कर रहा है, दूसरी तरफ उनका मुठभेड़ शुरू हो गई है तालिबान के खिलाफ, मेन तालिबान के खिलाफ। उधर बलूचिस्तान में BLA आए दिन ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अफगानिस्तान ये POK में उनके खिलाफ नारेबाजी रोज़ हो रहे। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी यही हालात है, सिंध में भी यही हालात है, साउथ पंजाब में भी यही हालात है। वहाँ के लोग जो है शहबाज शरीफ और ख़ास करके
आसिफ मनूर के खिलाफ हो गए। आसिफ मनूर के ऊपर उनका विश्वास हट रहा है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे सारे लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ये जंग बुरी तरह से हारा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हर चीज़ का एविडेंस दर्शाया है। जिस माफी के उनके एयरबेस हुए, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बड़े पैमाने पर पिटे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। अभी उन्हीं के हुक्म पर, क्योंकि पाकिस्तान को चलाता था पाकिस्तान की आर्मी और ISI, और मुनीर खान, आसिफ मुनीर साफ तौर पे जानते हैं कि फील्ड मार्शल जो है एक किस्म से सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट है, और नवंबर के महीने में कुछ ही दिनों में वो रिटायर होने जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो रिटायर हो जाए। पाकिस्तान में 6 जनरल हैं जिनके टेन्योर को बढ़ाया गया था। केवल 2 जनरल जिनको सरकार ने उनके टेन्योर को नहीं बढ़ाया, और केवल एक जमील शरीफ थे, उन्होंने कहा था मेरे को एक्सटेंशन नहीं चाहिए। और ये आसिफ मुनीर चाहते हैं कि वो 2027 तक तो कम से कम टिके रहे, और हुक्म दिया गया है उनकी सरकार को कि अगर अपनी सत्ता में रहना है, और असफ अली जरदारी को भी जो प्रेसिडेंट हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए और उनको कायम कीजिए कि वो 2027 तक, इन एडिशन टू बी फील्ड मार्शल, ही ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और पाकिस्तान एक किस्म से उनकी इतनी ज़बरदस्त दुर्दशा है कि वहाँ की जो सो कॉल्ड चुनी हुई सरकार है, वो वास्तव में केवल और केवल एक पिट्ठू के तौर पे काम करती है पाकिस्तान की आर्मी और ISI के सामने। जी, ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की कमजोरी है, क्योंकि ISI जो है वो केवल और केवल अपने हित के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी अपने हित के लिए कर रही है, उनको अवाम का कोई लेना देना नहीं है। अब देखो उनका डिफेंस बजट जो है 60% उनका रेवेन्यू जो है वो आतंकवाद के लिए और फौज के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो बजट रह गया उसको आधा पैसा खा लेते सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है। और खाने पीने में और भ्रष्टाचार की भी तो शिकायत है, उसमें भी तो राशि जाती है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस मुद्दे को लेकर, एक बार नजर इस रिपोर्ट पर भी डालते हैं। एक कप चाय पाकिस्तान में हाय है। आतंक के डंक से पाक परेशान, याद आई चाय और तालिबान। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताता था, वो आज उसी से परेशान है। पाकिस्तान की कहानी भस्मासुर जैसी हो गई है, यानी अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो जाने वाला राक्षस। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में चाय का प्याला पीना पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हुआ। ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। बुधवार को सीनेट में बोलते हुए इशाक डार ने इमरान खान की तत्कालीन PTI सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उस चाय के प्याले और सहानुभूति के चक्कर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपनी सीमाएं खोल दी थी। यह फैसला सबसे बड़ी भूल थी। सबसे पहले आप इशाक डार का पूरा बयान सुनिए। इशाक डार सीनेट में पूर्व ISI चीफ फैज हमीद की मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस चाय के प्याले ने पूरी सीमा फिर से खोल दी। 35 से 40 हजार तालिबानी जो यहां से भाग गए थे फिर से वापस आ गए। इमरान सरकार ने उन आतंकियों को रिहा कर दिया जिन्होंने स्वात में पाकिस्तानी झंडे जलाए थे, लोगों को बेरहमी से मारा था। उस समय रिहा किए गए आतंकी आज बलूचिस्तान में हमलों के सरगना हैं। यह सब हमारे लिए एक सबक है कि 20-21 की हुकूमत जब आई तो उसको हमने इतना ज्यादा पाकिस्तान में किसी को ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता आदत के मुताबिक, पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आउटरीच कर दिया कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबको मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई 100 लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ऐसी गलतियां शुड बी ए लेसन फॉर अस
कि हमने आइंदा कम वक्त में गुडविल के तौर पे या एक अपने एक फ्लो में या एक मूड में ऐसी चीजें जो होती है ना वो कौम भुगतती है। मुझे इशाक डार ने खोजा बचने का बहाना, आतंक को लेकर इमरान पर निशाना। आतंक का खेल खेलोगे तो मौत का तांडव झेलोगे। इशाक डार का यह बयान तत्कालीन आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की 2021 की काबुल यात्रा का जिक्र करती है, जो अफगानिस्तान से अमेरिका और उसकी सहयोगी सेना की वापसी के तुरंत बाद हुई थी। फैज हमीद ने काबुल में तालिबान के अधिकारियों के साथ बैठकर चाय पी थी और दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान अफगानों के साथ है। हालांकि अब डार ने कहा कि पाकिस्तान उस फैसले की कीमत अभी तक चुका रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इशाक डार ने पाकिस्तान में हुई आतंकवादी हमलों की बढ़ोतरी को कथित तौर पर अफगानिस्तान की धरती से ऑपरेट कर रहे आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया। पाकिस्तान इनमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, फितना अल ख्वारिज और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का शामिल होना बताता है। डार ने यह भी दावा किया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी नेता ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने अपने अफगान समकक्ष अमीर खान मुत्ताकी के साथ 6 बार फोन पर बातचीत की, जिसके दौरान पाकिस्तान ने अपनी चिंताएं जाहिर की और मांग की कि अफगान क्षेत्र से कोई आतंकवादी गतिविधियां शुरू नहीं की जाएं। हालांकि मुत्ताकी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि इन दावों में सटीकता का घोर अभाव है। अब जबकि पंजाब से टीटीपी का वीडियो भी सामने आ गया है और टीटीपी लड़ाकों ने खुद पंजाब में रहकर पाकिस्तानी सरकार और सेना को धमकी दी है, उससे पाकिस्तान का यह दावा भी खारिज हो चुका है कि टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर से हमले की प्लानिंग करता है। वास्तविकता ये है कि टीटीपी केपी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी अपनी पैठ जमा चुका है। इशाक डार इस सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने आतंक को पाला पोसा, लेकिन अब जब आतंक डंक मार रहा है तो पिछली सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं। लेकिन आतंक का खेल खेलने वालों को तो अंजाम भुगतना ही पड़ता है और पाकिस्तान आज उसी की कीमत चुका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सर्वे के 2 सवाल और बचे, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तालिबान के बहाने आतंक पर अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। 78% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 18% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमले पाक की नाकामी या फिर वाकई तालिबान का हाथ है? आपकी राय। 64% लोगों ने हाँ कहा है, 27% लोगों ने ना कहा है और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अरविंद तेजावत मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि तालिबान को लेकर हर कोई जानता है, तालिबान का चेहरा कैसा है, भले ही वो सरकार में है, वहाँ की सरकार चला रहा है, वर्तमान चीज़ें परिस्थितियाँ उनके हाथ में हैं, लेकिन भारत के साथ तालिबान की जो मीटिंग हुई अभी हाल ही में, उनके कार्यवाहक विदेश मंत्री आए और जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि तमाम सारे जो जानकार बताते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ, जैसे पाकिस्तान ने बढ़ाई थी, पाकिस्तान ने उसको घी पिलाया था, दूध पिलाया था, बाद में उसने पाकिस्तान को ही डसा। बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ तालिबान के साथ भारत को भी नहीं बढ़ानी चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मनोज साहब, मुझे जहां तक लगता है जी, क्योंकि ये पाकिस्तान में इन दिनों में मीम्स जरूर बन रहे हैं कि देखिए जो तालिबान जो वहां के लोगों को अपहृत करके जो जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को वो ले गए थे, आज उसके दोस्त हैं और भी तमाम तरह के, कि देखो एक कट्टर मुस्लिम और एक कट्टर हिंदू दोस्त बन रहे हैं, इसी तरह के वो बन रहे हैं। हमारी चिंता वो नहीं है, हमारी चिंता न तो तालिबान से कोई वैचारिक सहमति को लेकर है या वो है, वो तो भारत ने कभी किया भी नहीं, यहाँ तक कि हमने वहां की सरकारों को अभी तक मान्यता तक नहीं दी है और ये वैचारिक मतभेद के कारण ही है। भारत जो चाहता है वो ये चाहता है इस पूरे ही क्षेत्र का विकास करना। भारत ये चाहता है कि कश्मीर जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है उससे एक रास्ता मिले, अफगानिस्तान तक जाए, अफगानिस्तान के बाद में वो मध्य एशिया भी जाए,
भारत के लोगों को भी रोजगार मिले, और ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जिसकी एक समान सभ्यता है, एक जैसा कल्चर हम शेयर करते हैं, चिंताएं भी एक जैसी है और चैलेंजेस भी एक जैसे हैं, वो मिलके काम करें। तो ऐसे में अगर तालिबान बदल रहा है तो अच्छी बात है। ये कितने ही वाकई प्रशंसा की बात है कि तालिबान के विदेश मंत्री, जो औरतों का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, भारत के जर्नलिस्टों ने उनसे तीखे सवाल किए हैं, महिला जर्नलिस्टों ने। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो खासकर जो उनके कट्टरपंथ को कम करने में भी भारत भूमिका निभा सकता है, जो दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि देखनी चाहिए। बाकी इरशाद डार साहब का एक बयान काफी खतरनाक है और जिस पे गौर किया जाना चाहिए, जो अभी उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ के दहशतगर्द सब वहां अफगानिस्तान में चले गए, उनको वापस नहीं आने देना चाहिए था। आपको मतलब ये कितना शर्मनाक है कि आपकी आवाम वह पहले दहशतगर्द बन जाती है, तब आपका कानून क्या कर रहा था, आपकी व्यवस्था क्या कर रही थी, आपका सिस्टम क्या कर रहा था? उनको आपने तालिबान बनने दिया, और तालिबान बनने के बाद में आप किसी तीसरे देश में आप उनको वहां से मतलब निर्यात कर देंगे, और वहां से फिर वो वापस आपके नागरिक आते हैं, तो आपको लगता है कि वे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार कर क्या रही है? क्या उनको पता नहीं है कि नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं, या शासन कैसे चलाया जाता है? ये एरिस्टोक्रेसी तो नहीं है कि केवल कुछ खानदान के लोग और कुछ अमीर लोग मिलकर पार्लियामेंट में बैठ जाए और सत्ता का आनंद लें। तो ये वाकई जो है वो बताता है कि कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं, और अभी भी ये अपनी नीतियां बदलने के लिए तैयार नहीं है। नीतियां नहीं बदलेंगे तब तक पपेट बने रहेंगे अमेरिका के और बाकी तमाम मुल्कों के। और अगर भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे, भारत के विकास में अगर ये साझीदार होंगे, तो वहां पे भी इज्जत मिलेगी, वेस्ट में भी इज्जत मिलेगी, और हम लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। मनोज साहब। सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान 3 जगह से घिरा हुआ है, बलूचिस्तान में आप देखिए, बलूचिस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है, पीओके में क्या स्थिति बनी हुई है, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थिति उनकी क्या बनी हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों के, इन सब बातों के मद्देनज़र जिस तरीके से नज़दीकियाँ अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं, 3 तरफ से पाकिस्तान का घिरना और अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना, चीन को कुछ समय के लिए छोड़ देना, ये क्या कहता है? देखो, ये अमेरिका की चाल है, अमेरिका की ज़बरदस्त कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को चाइना से अलग किया जाए, और इसमें कुछ हद तक वो लगता है कि सफल हो रहे हैं। 2 बारी उन्होंने, पहली बारी आसिफ मुनीर को उन्होंने लंच के लिए व्हाइट हाउस में किया और उनको साफ तौर पे कहा कि वो खुदा से भी, अल्लाह से भी ऊपर हैं, उससे भी ज़्यादा ईमानदार हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। दूसरी बारी जब फिर उनको इनवाइट किया तो उस समय आपको याद होगा वो एक कटोरा लेके गए जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे रेयर अर्थ हैं और हम आपको हर प्रकार से मिनरल देंगे। वो चाहते हैं कि अमेरिका जो बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के अंदर आए, मिनरल एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और हो सकता है कि उस इलाके को सिक्योर करेंगे अमेरिकन ट्रुप्स। वो साफ तौर पर जानते हैं कि जहाँ तक उनका ताल्लुक है, जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, सीपैक के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, लेबर के ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिकन सैनिक आए, अमेरिका की तरफ से पैसा आए, अमेरिका की तरफ से उनको हथियार मिले, जिसके माध्यम से वो उस इलाके को सिक्योर कर सके। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 सैनिक उनके मारे जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज देयर ऑफिसर्स बाय एंड लार्ज बड़े पैमाने पर मत मारे। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो साफ तौर पर उसकी रिट, जहाँ तक पख्तूनख्वा का इलाका है, पख्तूनख्वा का इलाका ऑलमोस्ट लिबरेट हो चुका है, पाकिस्तान की आर्मी की रिट वहाँ बिल्कुल नहीं होती। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट में से 10 डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की आर्मी ना तो सुबह, ना शाम को, ना रात को जा सकती है, वो कम्प्लीटली फ्री हो चुकी है। बाकी जगह में भी जितने भी सड़कें हैं वहाँ पे और जितनी भी रेल लाइन है, उनके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस जो है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का है। वो इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपने हाथों की लकीरों से भी बेहतर जानते हैं, वो कमिटेड है, फोकस्ड है, उनकी ट्रेनिंग, उनका मोरल, उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा है। अलग अलग गुटे थे, सारे के सारे गुट एकजुट हो गए, और साथ ही साथ उन्होंने तालिबान के साथ भी हाथ मिला लिया है, साथ में सिंध लिबरेशन आर्मी के साथ भी हाथ मिला लिया है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को आपको याद होगा 2014 में